ये बात 100% सही है कि हम सब कुछ ग्रहों के अधीन हैं। ज्योतिष से डरिए मत। ये आपको पता है एकादशी का व्रत रखने से कैंसर नहीं होता, ऐसा मैं नहीं कह रही, अमेरिका ने रिसर्च करके बताया। तो मंगलवार और शनिवार को एक ऐसा ग्रह माना जाता है जो क्रूर ग्रह है। 7.5 और ढैया की बात कही जा रही है जी, वो किन लोगों पर असर करेगी? शनि से डरना बंद करिए। शनि कभी बुरा असर नहीं करते, शनि केवल आपके कर्मों का फल देते हैं। गाड़ी का मीन राशि वालों का सपना पूरा होगा, बड़े घर का सपना इनका पूरा होगा, बड़ी नौकरी विदेश यात्रा का सपना पूरा होगा। धीरेन्द्र शास्त्री वो क्या इसी तरह की किसी विधा के ज्ञानी है? सनातन धर्म के गुरु हैं, उम्र में मुझसे छोटे हैं, लेकिन 25 को लेकर कहा जा रहा है कि बड़ा टफ साल है। राजनीति का इतना गंदा स्तर आपने कभी नहीं देखा होगा जो 2025 विक्रम संवत 2082 में आप देखेंगे। बेइंतहा तलाक होंगे और 30 आते आते तो लोग कहेंगे भैया लिविंग में रह लेंगे, शादी ही नहीं करनी। भारत का नाम दुनिया में रोशन होगा, भारत का नाम एक बॉस की तरह उभरता हुआ सामने आएगा। सलमान को लेकर बड़े चर्चे होती है, आपकी विधा ये बता सकती है कि ये साल उनके लिए ठीक रहेगा, सेफ है या क्या? सलमान अगर अभी बचे हुए हैं तो अपनी चैरिटी की वजह से बचे हुए हैं। कुंभ राशि की शनि का 3रा चरण शुरू हो रहा है, तो सलमान के लिए भी ये साल अच्छा नहीं है। और मीन राशि में ग्रहों की जो ये युक्तियों का खेल बनने जा रहा है, ये बहुत ही डेंजर पूरी दुनिया के लिए है। मृत्यु की भी प्रेडिक्शन हुई है या की जा सकती है? 100% की जाती है। उन्होंने चेयर में हाथ डाला है, रो रहे हैं जी। क्या ज्योतिष के जरिए कुछ इस तरह का प्रेडिक्शन है, कुछ बताया जा सकता है आने वाले वक्त में शेयर की क्या स्थिति रहेगी? 2025 में एक टाइम ऐसा दिसंबर तक जरूर आएगा जब शेयर मार्केट पूरे रिकॉर्ड तोड़कर। तो दोस्तों, जिनका ज्योतिष और इस तरह की अन्य विधाओं पर विश्वास होता है उनको तो होता ही है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनका यकीन नहीं होता है, और उन्हीं में से एक मैं भी था। लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी हुई, कुछ ऐसी एग्जैक्ट बातें बताई गई कि मेरा दिमाग हिल गया, मैं चौंक गया, और फिर शुरू हुआ सिलसिला इसको और जानने समझने का। और इसी प्रक्रम में एक नाम मेरे सामने आया, डॉक्टर वाई राखी। वो बेबाक हैं, बिंदास हैं, जो कहती हैं उनमें जन जन का विश्वास है। लाखों व्यूअर्स हैं, लाखों चाहने वाले हैं, देश में, देश के बाहर भी, दुनिया के अलग अलग देशों में। तो उनसे आज हम बात करेंगे, आराम से बात करेंगे, उन टॉपिक्स पर बात करेंगे जो मिथ है, जिनको लेकर हमारे आपके मन में डाउट्स रहते हैं। कुछ उन चीज़ों पर भी बात करेंगे जो हमारी आपकी ज़िंदगी को बदलने का मादा रखते हैं। तो बिना देर के आइए मिलाता हूं उनसे। मैम नमस्ते। नमस्कार, जय माता दी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, हमेशा की तरह। सेम टू यू, आप मुझे सूट में बहुत अच्छे लग रहे हैं और हमेशा ही लगते हैं। थैंक यू मैम। पहला सवाल शुरू करूंगा इसको थोड़ा समझने के एंगल से जी, कि ज्योतिष की सीमाएं हैं कोई, और इसकी ताकत कितनी है? देखिए, ज्योतिष बेपाक है और सीमा है। ऐसी दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जिसकी सीमा नहीं है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी मृत्यु भी होती है। जैसे ज्योतिष है, कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए लेकिन किसी को मरने से नहीं रोक सकता, किसी की मौत नहीं टाल सकता। और आपको बताऊं कि ज्योतिष में इतना ज्यादा पुश है कि अगर आपके कोई काम नहीं हो रहे, या आपके मन में कुछ डाउट हैं, या किसी इंसान को आप प्यार करते हैं और उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या करेगा आगे, आप ये जानना चाहते हैं, तो ज्योतिष ये सब कुछ बता सकता है। लेकिन ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं है, ये एक साइंस है। तो हाँ, उसकी सीमाएं भी हैं और उसकी कोई लिमिट भी नहीं है। दोनों ही चीजें मैं आपको बता दूं, लेकिन लिमिट भगवान से बड़ी कोई भी चीज नहीं है। अंत में हमें आके भगवान के आगे रुकना ही पड़ता है। जैसे कि मनुष्य बहुत अपने आप को समझदार समझता था, तो उसने जीवन पर एक रोक लगा ली कि ठीक है, आज हम चाहते हैं तो बच्चा होता है, नहीं चाहते तो नहीं होता, लेकिन मौत पे रोक अभी भी नहीं लगा पाया। अच्छा, आपने इसको विज्ञान कहा। कई सारी ऐसी चीजें मैं देखता हूँ जो जैसे कि इस दिन बाल नहीं कटाना, ऐसे कई सारी चीजें हैं, नाखून नहीं काटना, तो इसको लोग बोलते हैं कि इसका कोई आधार नहीं है। तो ये भी चीजें होती हैं ज्योतिष में? देखिए, हाँ, ज्योतिष में चीजें होती हैं, लेकिन ज्योतिष को साइड रखकर अगर आप देखें तो ये हमारे संस्कार हैं। मैं आपको बताऊं, आज से कुछ टाइम पहले तक बहुत ज्यादा नेट या 5G 4G 3G नहीं था, या हमारे पास फोन नहीं थे। हम कॉल्स जो है बुक कराते थे और उसके बाद ट्रंक कॉल पर बात किया करते थे। हम याद कीजिए कि हमारे यहाँ पर खुशी की खबर और बुरी खबर जो है वो तार से भेजी जाती थी। तो वो जमाने से हम जीते आ रहे हैं। उस जमाने से जीते आने पर याद रखिए कि मंगलवार और शनिवार को एक ऐसा ग्रह माना जाता है जो क्रूर ग्रह हैं, गुस्से वाले ग्रह हैं। तो अगर आप इस दिन नाखून काटते हैं
या इस दिन आप चक्कू छुरी का इस्तेमाल करते हैं, या इस दिन आप शेव करते हैं, तो ऐसा कहा जाता था कि तामसी भोजन करते हैं, जैसे नॉन वेज खाते हैं या ड्रिंक करते हैं, तो पहले एक तो मंगल में बहुत ज्यादा एनर्जीज हैं, राइट। अच्छा। उसके बाद शनि में बहुत ज्यादा एनर्जीज हैं, उसके बाद आप ये सब चीजें खा रहे हैं, काट रहे हैं, कर रहे हैं, तो अपना वो ग्रह खराब करते हैं, तो इससे क्रूरता बढ़ती है। तो हमारे यहाँ लोहा नहीं खरीदना इस दिन, लोहे का प्रयोग कम करिए, शेव मत करिए, कट हो सकता है, चोट लग सकती है टाइप्स। तो हमारे बुजुर्ग एक बात बता गए कि इस टाइम पर मंगल क्रूर ग्रह है, और ज्योतिष भी यही कहता है, तो इन दिनों पर ना करें। देखिए, अगर उस टाइम पे नेट होता, 4G 5G होता, तो हमें ये पता होता कि चलिए मंगलवार बुधवार भी तो गणेश जी का दिन है, और बुध करे सब सुख, ठीक है। तो बृहस्पतिवार की बात की जाए तो उस दिन केले के पेड़ की पूजा होती है, तो फिर हमें उस दिन भी नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ महिलाएं बोलती हैं बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं धोने चाहिए, क्योंकि उस दिन आपको शांत सौम्य होकर कपड़े धोने में समय ना बिताकर केले के पेड़ की पूजा अपने घर के पूजा के सिवा बाहर जाकर मंदिरों में करनी होती थी, राइट। तो महिलाओं को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता था, तो वो बाहर जाकर उसकी पूजा करें, केले को सींचें, कथा उसकी 1 घंटे की है, वो कथा पढ़ें। तो इसलिए ये चीजें हमारे बुजुर्ग बना गए। हाँ, इसका ज्योतिष से पूरा सीधा संपर्क है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि जो जैसे कि इस दिन ये ना खाए, या जो भी चीज़ आपने बताई, नाखून, कपड़े धोना, तो इसमें कहीं ना कहीं किसी विशेष परिस्थिति में छूट भी है, क्योंकि कई बार ऐसा काम इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि आप एग्जैक्ट उसको फॉलो नहीं कर पाते हो, तो वो बिल्कुल करना ही करना है, या नहीं करेंगे तो उसका बुरा इफेक्ट आना ही आना है, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ज्योतिष से डरिए मत, और धर्म से डरिए मत। सनातन धर्म ये नहीं कहता। अब एक माँ के घर में न्यू बॉर्न बेबी पैदा हुआ है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी, मेरी आदत है एग्जांपल देके समझाना। बहुत अच्छी बात है, लोगों को भी समझ में आएगी और मुझे भी। 2 जुड़वा बच्चे उसके यहाँ पैदा हुए, और वो बच्चे मान लीजिए आज के बच्चे, मैं आज की बात करती हूँ, आज के बच्चे जो है वो डायपर यूज करते हैं, पर पहले जमाने में आपको पता है, आपकी मदर वगैरह हम सब ने लंगोटी पहने थे। तो अब वो लंगोट धोने, उसने बुधवार की रात को उसके बहुत सारे लंगोट हो गए, उसके घर में 2 बच्चे हैं, और उसको बच्चों की सफाई का भी ध्यान रखना है। तो नहीं भाई, आज बृहस्पतिवार है, आज कपड़े मत धोना, आज लंगोट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बच्चों के पास पहनने को लंगोट नहीं है, उन जो है गंदे कपड़ों में से स्मेल आ सकती है, उन न्यू बॉर्न बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है। तो धर्म ऐसा नहीं कहता। अगर जरूरत है, आज आपका इंटरव्यू है और आपको एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जाना है, और आपकी पत्नी कहे सुनो आज शेव बिल्कुल मत करना क्योंकि आज बृहस्पतिवार है, आज मंगलवार है, नहीं। अब अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स में आप जाएं तो वहां तो हर कोई पूरे 7 दिन शेव करता है। मीडिया वाले हमारे सामने जितने न्यूज एंकर जितने भी बॉयज हैं वो पढ़ते हैं, वो रोज शेव में दिखते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपकी वो ड्यूटी है तो मैं आपको हमेशा मैं अपने कार्यक्रम में भी कहती हूँ कि वार से बड़ा त्योहार होता है। अगर बृहस्पतिवार है तो हम महिलाओं को कहते हैं कि आज करवा चौथ है, तो आप वार को साइड में कर दो, करवा चौथ का व्रत सर धो के रखो, एकादशी का व्रत सर धो के रखो, तो बिल्कुल छूट है जी। ऐसा कुछ नहीं है। आपके घर में सूतक पातक लगा हुआ है तो आपके घर में ये कटना, ये मंगलवार, ये बुधवार पहले ही सूतक लगा हुआ है, ये चीजें मानी नहीं जाएंगी। एक आपके घर में न्यू बॉर्न बेबी है, बच्चे पैदा हुए हैं, वहां सफाई का ध्यान रखिए कि उनके नाखून नहीं काटने, बच्चा अपने आप को नाखून मारे जा रहा है, ये सब बेकार की बातें। जहां जरूरत है वहां करिए, लेकिन जहां अवॉइड कर सकते हैं वहां अवॉइड भी कर दीजिए। अच्छा, ये एक और सवाल ये था कि ग्रहों में कुछ तब्दीली, या वो आप बेहतर बता सकते हो, उसमें 7.5 और ढैया की बात कही जा रही है जी। वो किन लोगों पर असर करेगी, और क्या अगर कोई ये बुरा असर है तो बचा भी जा सकता है उससे? देखिए, पहली बात तो शनि से डरना बंद करिए। शनि कभी बुरा असर नहीं करते, शनि केवल आपके कर्मों का फल देते हैं। अगर कोई राजा बनता है तो वो शनि की सारसती में बनता है, कोई रंक बनता है तो वो भी शनि की सारसती में बनता है। मैं आप ग्रहों के बारे में अगर जानना चाह रहे हैं तो मकर राशि 30 मार्च को शनि की सारसती से बिल्कुल फ्री हो रहे हैं आप लोग, तो बल्ले बल्ले है, ढोल बजाइए, नाचिए, आपकी गुड न्यूज शुरू हो चुकी है। लेकिन वहीं पर कुंभ राशि में से शनि निकलकर मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, और उसके बाद कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि की 3 राशियों की शनि की सारसती चलेगी। लेकिन इसमें भी मीन राशि वालों को ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। जैसे कि अभी मैं आपके साथ ये पॉडकास्ट कर रही हूं तो ऑटोमेटिकली मीन राशि के अंदर शुक्र ग्रह है, बुध ग्रह है, राहु ग्रह है, और अब वहां पर शनि भी आने वाला है। अभी 2 दिन तक पहले तक चंद्रमा भी वहीं पे था, तो ये चतुर्ग्रही योग बन रहा था। अब 5 ग्रह एक साथ हो जाएंगे, बीच में चंद्रमा की भी युक्ति होगी। तो मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल वाला टाइम है, थोड़ा संभल कर चलना है। और मेष राशि वालों की शनि की सारसती का पहला चरण 30 मार्च से शुरू हो रहा है। तो ये हुए खट्टा मीठा है, जैसे कर्म करें वैसे फल, अच्छा भी करेगा और बुरा भी करेगा, बट सेहत का ध्यान रखें। मीन राशि वालों के लिए और भी जो राशि उन पर बुरा असर रहेगा, तो संभल के चलने की आपने बात कही, ठीक है, वो संभल के चलने। लेकिन अगर कोई उपाय भी होता है कि एग्जैक्टली अगर
उन पर बुरा असर है तो और उपाय वो कारगर होता है, काम करता है? मैंने कहा मीन राशि के लिए बुरा वक्त नहीं है। मीन राशि वालों को उनके कर्मों का फल मिलेगा। अच्छा। जो शनि 30 साल बाद देने आया है, कोई राजा बनेगा, कोई रंक बनेगा। हाँ देखिए, शनि ये कहता है, शनि को आलस बिल्कुल पसंद नहीं, हालांकि शनि खुद एक श्लोक रहा है। शनि ये कहता है सूर्योदय से पहले उठो, और मैं कहती हूँ शनि ये ना भी कहे तो ये भारतीय सभ्यता संस्कृति कहती है, हमें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, हमें नीम की दातुन करनी चाहिए, हमें मॉर्निंग वॉक जरूर करना चाहिए, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना है, हमें शनि मंदिर जरूर जाना है, हमें काले नीले या सर ने जैसे ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए हैं, इन कलर के कपड़ों को अवॉइड करना है। माँ की सेवा बहुत करनी है। सिर्फ एक ही बात शनि कहता है, उन्हें अपनी मदर से बहुत प्यार है, माँ के पैर दबाओ। देखिए ये उपाय है, ये बताते हुए भी मुझे दुख हो रहा है, ये तो मेरा आपका कर्तव्य है। अभी आज आपके पास आते आते इंस्टाग्राम पर मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक बेटी अपनी माँ को बेइंतहा मार रही है, मारे जा रही है, मारे जा रही है, बहुत वायरल हो रही है वो वीडियो आजकल। और क्यों मार रही है? क्योंकि उसको उसकी मदर से पैसे चाहिए, उसको वो इरिटेट है, उसकी शादी नहीं हो रही है, क्या है फ्रस्ट्रेशन पता नहीं। तो ऐसे लोगों का शनि भला करेगा, आप मुझे बताइए। अगर आपकी मीन राशि है तो फिर तो आप गए। तो ऐसा नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, आप राजा भी बनोगे। गाड़ी का मीन राशि वालों का सपना पूरा होगा, बड़े घर का सपना इनका पूरा होगा, बड़ी नौकरी विदेश यात्रा का सपना पूरा होगा। ओए होए, जो करोगे वही पाओगे। हम कुछ बोले ना बोले, आप कहे जस्ट बिलीव इन कर्मा, तेरा कर्म तेरा राह वापस लौट के तेरे ही पास आता है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये तो हमारा कर्तव्य है और आपको बताना पड़ रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि उपाय के स्वरूप जो है कुछ पूजा पाठ या कुछ और कर्मकांड करने पड़ते हैं। तो इस पे मेरा एक सवाल उठता है और ये काफ़ी पूछा जाता है, मेरे मन में भी है कि जब कहा जाता है कि होई है वही जो राम रचि राखा, तो फिर इन उपायों की कोई महत्ता रह जाती है? पहली बात तो देखिए, सनातन से जुड़ने के बाद ये दुखद बात है कि आजकल पॉडकास्ट में हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर्स आप इन्हें उपाय बताते हैं। क्या गाय को रोटी देना उपाय है? घर की पहली रोटी गाय को देते हैं, ये तो हमारे सनातनी पहले से बोल रहे हैं। घर की आखिरी रोटी कुत्ते को देते हैं, ये तो हमारी माँ दादी परदादी बोलती आ रही हैं, सनातनी है हम। ठीक है, हमारे घर के बाहर एक नीम का पेड़ होता था, उस पर कट्टू गिलहरी रहती थी, कुछ कौवे कुछ चींटियां रहती थी, उन्हें खाना देना, क्या ये उपाय है? लेकिन आजकल बढ़ते समाज के साथ जब हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, या हम बहुत अच्छे एंकर बनना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम थोड़े कभी पढ़ने हॉस्टल चले जाते हैं, कभी माता पिता से दूर हो जाते हैं। कई बार माता पिता इतने वर्किंग होते हैं कि वो उतनी पूजा पाठ नहीं कर पाते या चीजों को सनातनी नहीं कर पाते। देखिए हमारी मदर होती थी हाउसवाइफ, वो हमें बोलती थी उठ बेटा, सूरज को प्रणाम कर, दादाजी को नमस्कार कर, जाकर सूरज को जल दे दे, जाके जरा खेतों में बाजरा डालकर आ जा, कौओं को बाजरे। तो ये हमारी हाउसवाइफ मदर्स होती थी। आजकल मदर्स वर्किंग है, उनके पास टाइम नहीं है, तो वो खुद ही नहीं कर पाती, तो बच्चे उन्हें देखकर कर नहीं पाते। तो देखिए इन उपायों का ये उपाय नहीं है। मैं आपको फिर बार बार कह रही हूँ कि कर्म अच्छे करने हैं। आपके ऑफिस में एक लड़का आपकी सालों से हेल्प कर रहा है, आपको पानी पिलाता है, और आप फोन पे लगते लगते टक 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 करते ऑफिस में आके बैठ जाते हैं। आपको ये तक नहीं पता उसका नाम क्या है, आपको ये भी नहीं पता वो किसी परेशानी में है। कभी उसने आपको नमस्ते किया, आपने उसको कभी जवाब नहीं दिया, वो आपके नमस्ते के जवाब का इंतजार आज भी कर रहा है कि बाबूजी कभी तो नजर उठार कर देखेंगे, नमस्ते करेंगे। तो ये आपके कर्म है। आपको यही नहीं पता जिस टीम की वजह से आपका ये ऑफिस चल रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, उस टीम के दुख दर्द को आप नहीं समझते। तो आप होगा वही जो राम रख राची। लेकिन कलयुग में राम जी ने सीता जी को यह भी कहा है कि याद रखो इंसान अपने कर्मों से, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में भी यही बात कही है कि अपने कर्मों से तू चीजों को बदल सकता है। अगर होना यही है जो राम रख राची, तो फिर मुझे बता दीजिए पांडवों के साथ युद्ध क्यों करवाया कृष्ण जी ने? कृष्ण जी कहते बैठ जा भाई, होना यही है, तुमने जीतना है, तुम लड़ो ना लड़ो। लेकिन उन्होंने बार बार कहा युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर, मतलब कर्म कर। कर्म की बात कही, मैं भी कर्म ही करने को कह रही हूँ, उपाय नहीं करने को कह रही हूँ। जो मैंने अभी आपको उपाय गिनाए, ये एक भी उपाय आज, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। घर आए को पानी पूछना हमारी जिम्मेदारी है, अपने मामा मामी दादा दादी चाचा चाची का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है, अपने माता पिता के प्रति अपना फर्ज निभाना हमारी जिम्मेदारी है। ये उपाय कहाँ से हो गए? ये तो इंटरेस्टिंग है। जो जितना भी मैंने आपको सुना है, आप जो चीजें बताती हैं वो जाहिर सी बात है कि बहुत पारंपरिक चीजें हैं और उसको आप याद दिला रही हैं और लोग उसको फॉलो भी करते हैं, आपके चाहने वाले। लेकिन जो मैंने कर्म की बात कही, ये आप एक और सवाल इससे उठता है मेरे मन में है कि डॉक्टर वाई राखी हैं आप, गहन अध्ययन है इस फील्ड में आपका। धीरेन्द्र शास्त्री वो काफी चर्चा में है, वो क्या इसी तरह की किसी विधा के ज्ञानी हैं या कुछ और है? क्या सोचती हैं आप, जरा उस पे एक बार कुछ बता पाएं आप तो। देखिए सनातन धर्म के गुरु हैं, उम्र में मुझसे छोटे हैं, लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई डिग्री नहीं है, और मैं आपको बता दूं कबीरदास के पास भी कोई डिग्री नहीं थी। डिग्री डजंट मैटर, मैटर ये करता है कि आपने कितनी तपस्या की है, आपने उस भक्ति को पाने के लिए क्या क्या किया है। मैं मानती हूँ धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास शक्तियां हैं, पावर हैं, हनुमान जी की विशेष कृपा उनके ऊपर है, कोई ढोंग
नहीं है, वो कोई ढपार नहीं है। अच्छा। और आप खुद सोचिए कि इतने सनातन धर्म का वो प्रचार कर रहे हैं, वो अपने भटके हुए हिंदुओं को वापस अपने घर लौटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मंदिर की बात करते हैं, वो जो है अस्पताल की बात करते हैं, वो प्रैक्टिकल बात करते हैं। देखिए, कर्ण पिशाचनी होती है जो कान में सब कुछ बोलती है, उसकी एक सिद्धि होती है और वो सिद्धि से प्राप्त होती है। वो कोई ऐसी सिद्धि नहीं है कि मैं कल गई और मैंने प्राप्त कर ली, उसके लिए टाइम लगता है। तो उन्होंने वो सिद्धि प्राप्त कर रखी है और मैं मानती हूँ उनके ऊपर सिद्धि है। सिद्धि है। अच्छा, तो थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं कि, और ये शुरू में बहुत चर्चा भी आया था, बड़ा न्यूज़ चैनल उसको दिखाते थे। अंतर क्या है फिर जो आप सिद्धि की बात कर रही हैं और कोई माइंड रीडर है, सुहानी शाह और इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं, इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा? सुहानी शाह भी बोले कि मेरे ऊपर कर्ण पिशाचिनी का उस तरह से कृपा है। ये बात आप ही की जनरेशन के बच्चे कर सकते हैं, ये मैं मानती हूँ, लेकिन मैं आपको इतना अच्छा जवाब दूंगी कि आपको लगेगा कि आप मेरे जवाब से आपको जो है तसल्ली होगी। ना हो तो आप बताइएगा। देखिए, सुहानी शाह जो भी माइंड रीडिंग करती है उसकी एक कंडीशन है, वो बंदा उनके सामने होना चाहिए। वो आपसे क्या बोलती हैं, आप अपने मन में कोई कलर रिपीट करो 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 करो, आपके मन में कोई नंबर बोलो 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 बोलो, उस आदमी के नाम का पहला अल्फाबेट, यही करती है ना वो। उनको आपका सामने होना जरूरी है। धीरेन्द्र शास्त्री को आपके नाम का होना जरूरी नहीं है। आपके मीडिया के हजारों लोग वहां गए और उन्होंने बोला तुम किसी भी बंदे को भीड़ से उठाकर ले आओ, मैं पर्ची उसी की खोलूंगा। तो ये फर्क है आपकी मैडम में जो माइंड रीडिंग कर रही है, जिसे सीखना पड़ता है, और एक यही फर्क है जो तपस्या से मिलता है। दोनों में फर्क है। आप मुझे कहो राखी जी आप ही जवाब दो और मैं आप ही के सवाल का जवाब दूंगा, और एक मैं आपसे कहूं आप किसी को भी उठा लाओ, मैं सवाल का जवाब दूंगी। इतना ही फर्क है साइंस में और सिद्धियों में। बढ़िया। 2025 के बारे में अब थोड़ा जानना चाहिए। इसको लेके बड़े सवाल आते हैं, लोगों के मन में उत्सुकता रहती है और आपने जगह जगह बोला भी है। 25 को लेकर ये कहा जा रहा है कि बड़ा टफ साल है जी। अच्छा, थोड़ा सा पहले मुझे आप बता दो, जो 2025 की हम बात कर रहे हैं, वो क्या ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात जो अंग्रेजी वाला है या फिर हिंदी वाला? किसको फॉलो करें तो वो ये सब चीजें ज्यादा लगती है, या दोनों एक ही है? नहीं, दोनों अलग हैं। मैं आपको बताऊं, हम विक्रम असर के मामले में दोनों अलग अलग है और दोनों का अलग अलग असर है, दोनों का अलग अलग राज है। अच्छा, ठीक है। 2025 की बात करते हैं, क्योंकि मेरे आपके फोन पर 2025 का कैलेंडर चलता है, मेरे बैंक में 2025 का कैलेंडर चलता है। मैं अगर अपने एग्जाम देने जाती हूँ तो 2025 की डेट डालती हूँ। मैं इंग्लिश जनवरी फरवरी को मानती हूँ, ठीक है। मैं आषाढ़, कार्तिक, सावन इनको नहीं मानती हूँ। तो जो प्रैक्टिकली हमारी पढ़ाई में आता है वो 2025 आता है। अब जब 2025 आता है और हैप्पी न्यू ईयर हम ऐसा बोलते हैं, तो वो आपकी मेरी जिंदगी में असर ना करे, ऐसा कैसे होगा? 2025 के अंक को जोड़ा जाए तो नंबर 9 बनता है। 9 नंबर अभी मैंने आपको बताया, ताकत का नंबर, लड़ाई का नंबर, युद्ध का नंबर, गुस्से का नंबर, अग्नि का नंबर, और आपको सब दिख भी रहा है हनुमान जी का नंबर। जिस दिन से 2025 शुरू हुआ है उस दिन से युद्ध हो रहे हैं, जिस दिन से 2025 शुरू हुआ है उस दिन से डाइवोर्स हो रहे हैं, जब से 2025 शुरू हुआ है अग्निकांड हो रहे हैं, जब से 2025 शुरू हुआ है आप देख लीजिए कि कितने हादसे हो रहे हैं। जब से 2025 शुरू हुआ है हमें युद्ध की स्थितियां और दूसरे देश जो है युद्ध में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है। आप किसी से अपने व्यूअर से पूछिए कि वो कमेंट करके बताएं, पड़ोसी से लड़ रहा है, बॉस से लड़ाई हो रही है, ऑफिस में लोग छोड़कर आ रहे हैं। तो ये सब कुछ मंगल का कारक है। लेकिन आपका मेरा हिंदी पंचांग अभी शुरू नहीं हुआ। मार्च 30 को 2025 में वो शुरू होगा। विक्रम संवत 2082, राजा है सूरज और मंत्री भी है सूरज। संडे से साल शुरू हो रहा है। सूर्य मतलब हमारी आंखों का कारक, हमारे सर का कारक, हमारी हड्डियों का कारक, और नेता का कारक, अभिनेता का कारक, घर में पिताजी का कारक, और ऑफिस में बॉस का कारक। तो आगे आने वाले अप्रैल के मंथ में आपको यही सब दिखेंगी। आंखों से जुड़ी बीमारियां, नसों के अंदर सर के ऑपरेशन होना, हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारियां, इंसान को गुस्सा बहुत आना, नेताओं के बीच में लड़ाई होना, सरकारों का गिरना, नेताओं का आपस में लड़ना, और बहुत से नेताओं का ये दुनिया छोड़कर जाना। और नेताओं के साथ मतलब राजनीति का इतना गंदा स्तर आपने कभी नहीं देखा होगा जो 2025 विक्रम संवत 2082 में आप देखेंगे। पिता और पुत्र के झगड़े होंगे, बॉस और आपके झगड़े होंगे, ये सब चीजें हमें दिखेंगी। क्या कुछ अच्छा भी होगा? हाँ होगा। भारत का नाम दुनिया में रोशन होगा। भारत का नाम एक बॉस की तरह उभरता हुआ सामने आएगा। लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कैंसर जैसी किसी बीमारी का इलाज मिल सकता है। आंखों से चश्मा उतरने की किसी भी बीमारी का इलाज मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, भयंकर गर्मी पड़ेगी, ऐसी गर्मी की एसी भी फेल हो जाए। कुछ बड़े नाम सेलिब्रिटीज में उनकी जिंदगी में
क्या कुछ? देखिए, जितने भी बुजुर्ग हैं ना, वो चाहे सेलिब्रिटी हो, जैसे अब सूर्य जो होता है घर में दादाजी होते हैं, सूर्य जो होता है वो घर में पिता होता है। तो हमारे पिताजी हो गए, हमारे दादाजी हो गए, हमारी दादी हो गई, हमारे पेरेंट्स हो गए, उनके लिए ये वर्ष अच्छा नहीं है इन द सेंस हेल्थ के वाइज। अब मैं अगर बोलूं बिग बी अमिताभ बच्चन जी के लिए मैं कई बार बोल चुकी हूँ, धर्मेंद्र जी के लिए ये वर्ष अच्छा नहीं है, और कुछ ऐसे नाम हैं जो बुजुर्ग हैं और बड़े पैनल पर हमारे फिल्म स्टार्स हैं या बड़े नेता हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके लिए ये वर्ष अच्छा जो नहीं यंग है वो बुजुर्ग। अच्छा, सलमान को लेके बड़े चर्चे होती है और उनको बड़ा धमकी और कई बार हमले भी हुए हैं जी। आपकी विदा ये बता सकती है कि ये साल उनके लिए ठीक रहेगा, सेफ है या क्या? सलमान खान एस से शुरू हुआ, एस मतलब कुंभ राशि, कुंभ राशि में शनि इस वक्त गोचर ही कर रहा है। सलमान अगर अभी बचे हुए हैं तो अपनी चैरिटी की वजह से बचे हुए हैं, जो इतने बच्चों को वो पढ़ाते हैं, हेल्प करते हैं, उनके कर्मास अच्छे हैं, इस वजह से बचे हैं। लेकिन कुछ भी कहो, कुंभ राशि की शनि का तीसरा चरण शुरू हो रहा है, तो सलमान के लिए भी ये साल अच्छा नहीं है। अरविंद केजरीवाल का अगर बता पाए। मैं ऑलरेडी पहले ही बोल चुकी हूँ, इलेक्शन से पहले ही बोल दिया था, एबीपी न्यूज पर बोला था कि वो ना जीतेंगे ना, मेरे को तो वो जेल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जेल जाते हुए दिखाने के सिवा भी अभी भी उनके नाटक जो है मुझे पंजाब के अंदर, पंजाब सरकार में बहुत दिख रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, मुझे पंजाब की सरकार गिरती हुई भी दिख रही है। अच्छा, मतलब ये उनका ये सब सिलसिला खत्म होने वाला नहीं लग रहा है? 2027 तक। जी। अरे बाबा, ऐसा नहीं है वो वापस नहीं आएंगे, कम बैक करेंगे, लेकिन अभी टाइम लगेगा 2 साल। मोदी जी को लेके भी चर्चा हो रही है, मतलब ये मैं एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूँ, जो राजनीतिक पंडित हैं वो बोल रहे हैं कि उनकी स्थिति भी ठीक नहीं रहेगी इस साल। मिलीजुली सरकार है जी। इसमें ये क्या कहता है, ज्योतिष क्या कहता है? क्योंकि इस सरकार के गिरने के पूरे 100% चांसेस हैं। और मैंने अभी आपसे कहा बुजुर्गों के लिए, अब मोदी जी भी उम्र में बड़े हैं और उसके बाद हमारे परम पिता हैं, हमारी सरकार का मेन चेहरा है, देश का पहला चेहरा है, तो उनके लिए भी हेल्थ वाइज, उनके खुद के साथियों के लिए, उनके कुछ साथियों के लिए ये वर्ष अच्छा नहीं है और उनकी सरकार के लिए अच्छा नहीं है। अंदरूनी प्रॉब्लमें होंगी और सरकार मोदी जी की भी टूट सकती है। वो भले टूटने के बाद उसे बचा ले, आप समझ रहे हैं, जोड़ थाड़ फूड़ कर कर, लेकिन मानसिक परेशानियों का सामना उन्हें भी करना पड़ेगा। और केवल भारत से ही नहीं, भारत के बाहर से भी, चाहे वो प्रेशर अमेरिका की तरफ से हो, चाहे वो चाइना की तरफ से हो, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो, और धो देंगे हम उनको। अरे इतना बड़ा कुंभ किया है हमने, कुंभ में लाखों लोग नहाए, क्योंकि सनातन जहां पर है, धर्म जहां पर है, वहां पर अगर हम धर्म से जुड़े रहें तो तकलीफें आएंगी तो सही, लेकिन उससे हम बाहर भी निकल जाएंगे। 2025 काफी खतरनाक, डराने और खतरनाक है जी। तो थोड़ा इससे हटके प्यार की भी बातें कर लेते हैं। विवाह को लेके क्या कहता है ज्योतिष की, प्रेम विवाह या अरेंज मैरिज, किस पर ज्यादा जोर है या दोनों ठीक है? देखिए, मेरी खुद की लव मैरिज हुई है और ज्योतिष में कहीं नहीं लिखा कि लव मैरिज करना गलत है। अच्छा। ज्योतिष में कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ आप कुंडली मिलाकर ही शादी करो। देखिए, कुंडली मिलाना ये होता है, आप खुद भी मुझे बताइए, जब आप अपने घर से निकलते हैं तो आप सबसे पहले मैप खोलते हैं और मैप खोलकर ये देखते हैं ट्रैफिक किस रास्ते में नहीं है, उससे जाऊं। ज्योतिष भी तो वही है भाई, जिस लड़की से मैच कर रहे हो, आपकी मानसिकता मिल रही है, आपके गुण मिल रहे हैं, वो मांगलिक है, आप मांगलिक, और फिर शादी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब गुण ही नहीं मिल रहे हैं और मानसिकता ही नहीं मिल रही है और आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ ही नहीं पाओगे, तो फिर विवाह क्यों करना? और फिर भी देखिए, लाखों लोग बिना कुंडली मिलाए शादी करते हैं तो भी उनकी शादी चल जाती है। लाखों लोग ऐसे हैं जो कुंडली मिलाकर शादी करते हैं तो भी उनकी शादी नहीं चल पाती है। शादी ना चलने का कारक मंगल है और ये सिलसिला 2025 से 30 तक रहेगा, जब बेइंतहा तलाक होंगे और 30 आते आते तो लोग कहेंगे भैया लिविंग में रह लेंगे, शादी ही नहीं करनी, जो कि गलत है। तो फिर ये कुंडली मिलाने का फिर मतलब क्या हुआ? अगर ये सब चीजें अपने आप हो रही हैं या साल के हिसाब से ही असर पड़ रहा है, तो कुंडली मिलाने का मतलब क्या हुआ? मैप खोलने का मतलब क्या हुआ? ऑफिस तो जाना ही है, ट्रैफिक हो या कुछ भी हो, आप क्यों देखते हैं मैप? फिर भी आप मैप देखते हैं। आप क्यों देखते हैं कि मैं फ्लाइट पकड़ने जा रहा हूँ, 1 घंटा लेट हो जाऊँ, अब लेट हूँ या धीरे हूँ, एयरपोर्ट पे जो भी ट्रैफिक मिले मिलता रहे, पर भाई मैं मैप खोल के तो देखता हूँ एक तसल्ली के लिए। एग्जैक्टली तुलसी, हम जब भी आपकी कुंडली मिलाते हैं वो भी एक तसल्ली के लिए कि चलने वाला है या नहीं चलने वाला। अगर मेरी लव मैरिज नहीं है और अरेंज है तो भाई आई हैव अ सेकंड ऑप्शन ना। वो लड़की अगर मानसिक रोगी है या वो संतान प्राप्त नहीं कर पाएगी, या लड़का मानसिक रोगी है, या लड़का बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, हाथ उठाने वाला है, या कल को बहुत ज्यादा ड्रिंक करेगा, तो क्यों करनी है ना शादी? देखिए, छतरी लेकर चलने का मतलब ये नहीं है कि वो काम ही आए, लेकिन अगर बारिश से बचा सकती है और मौसम खराब है तो फिर भी हम छतरी लेके तो चलते ही है ना, जस्ट लाइक दैट। अच्छा, आप थोड़ा सा मैं अगर इसको और एलोबरेट करूँ और बताऊँ कि जैसे मैप खोलने की आपने बात कही, तो मैप अगर मैं बार बार खोल रहा हूँ और मेरा एग्जैक्ट चीज़ें जो अनुमान है या रास्ता है या ट्रैफिक है वो ठीक ठीक बता रहा है जी, तो फिर मैं अगली बार खोलूँगा, फिर खोलूँगा। लेकिन वो बार बार गड़बड़ हो रहा है अगर, तो फिर मैं नहीं खोलूँगा। बिल्कुल। तो क्या इस तरह से चीज़ें आती है कुंडली को लेके कि
रिजल्ट नहीं आए या कम आए, या प्रोबेबिलिटी अगर आप बता पाए उसका तो। आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए बच्चा, आपने पूछा कि अगर मैंने 4 लड़कियों से कुंडली मिलाई और नहीं मिली, मैंने 4 लड़कों से कुंडली मिलाई नहीं मिली, भाड़ में जाओ, कुंडली मिलती नहीं, मैं तो ऐसे ही शादी कर लूंगा। अरे अब पछतावत होवत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई तो छठी भी मिलवा लो, 7वीं भी मिलवा लो। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। अगर 4 बार नहीं मिली तो एक बार मिल भी जाएगी। अच्छा, राइट। ठीक है। अच्छा, जन्म कुंडली जो होती है उससे लाइफ डिसाइड होती है, ये तय है सारा कुछ, या फिर आपका कर्म, मेहनत वो भी उसको बदलता है? जन्म कुंडली डिसाइडेड होती है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती हूँ। आई ऑलवेज सेज जस्ट बिलीव इन कर्मा। श्री कृष्ण भगवान को ये पता था कि कौरव हारेंगे, पांडव जीतेंगे, उनकी कुंडली में लिखा था। लेकिन किसी भी महाभारत के पूरे उस युद्ध में या गीता के उपदेश में एक बार श्री कृष्ण भगवान ने नहीं कहा कि बेटा युद्ध करने से पहले कुंडली दिखा ले, पता नहीं हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, हम कुछ उपाय कर लेते हैं। नहीं, उन्होंने सिर्फ पूरी गीता के अंदर यही बात कही। और अगर आपका सही एस्ट्रोलॉजर है और वो आपको सही जानकारी देता है तो बेटा उठो, कर्म करो, परिवार का पालन पोषण करो, कुछ कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन हार से पहले हार मत मांगो, इंसानों चलना सीखो। तो मैं आपको एक बता दूं, इस संसार में कर्म ही प्रधान है। गीता को अपना उद्देश्य मानकर चलें, कर्म करें और हारने से पहले हार ना माने। 100 कौरव 5 पांडव, अगर जीत सकते हैं तो हम भी जीत सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। 2025 में एक और चर्चा हो रही है ज्योतिष के फील्ड में कि राहु, केतु और गुरु जी अपना जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं जी। इसके बारे में थोड़ा सा बताया। पूरा बताती हूँ। देखिए, शनि अपना राशि परिवर्तन कर रहा है 30 मार्च को, राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन मई में कर रहे हैं। वहीं पर गुरु अतिचारी होकर अपना राशि परिवर्तन 3 बार कर रहा है। मैं आपको बता दूं, गुरु 18 महीने में अपना राशि परिवर्तन करता है, इतनी जल्दी करता नहीं है। लेकिन इस बार गुरु अपना 3 बार राशि परिवर्तन कर रहा है, तभी तो मैं आपसे कह रही हूँ। और मीन राशि में ग्रहों की जो ये युक्तियों का खेल बनने जा रहा है, ये बहुत ही डेंजर पूरी दुनिया के लिए है। इतना ज्यादा राशि परिवर्तन करना, इतनी बार राशि परिवर्तन करना। गुरु अपना 1 साल में राशि परिवर्तन करता है और राहु और केतु 18 महीने में करते हैं। ये मैं आपको बताना चाह रही थी। तो गुरु जो है जब अपना राशि परिवर्तन 1 साल से पहले करता ही नहीं है, इस बार 3 बार कर रहा है। अभी इस वक्त वो वृषभ राशि में है, फिर मिथुन में जाएंगे, फिर कर्क में जाएंगे, फिर कर्क से मिथुन में आएंगे। तो ये जो वक्री अवस्था में आएंगे, ये जो इतनी बार राशि परिवर्तन हो रहा है, ये पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोविड में हुआ था। ये पूरी दुनिया में एक युद्ध की स्थितियों को लेकर आता है, एक बड़ी बीमारी को लेकर आता है, जो बीमारी सांस से जुड़ी हो, और सूर्य का मंत्री होना आंखों से और हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारी को लेकर आता है। और हमारे बड़े बुजुर्गों की हेल्थ को खराब करना, लंग से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स का होना, और लोगों को पीलिया बहुत होगा इस साल, और अभी भी हो रहा है। तो पीलिया से जुड़ी हुई बीमारी भी लोगों को इस साल बहुत ज्यादा होती हुई दिख रही है। गठिया की बीमारी का होना, ठीक है, मूड स्विंग्स, एंजाइटी का होना, लोग बहुत करेंगे। आपने देखा कि 3-4 पुरुषों की तो अभी भी हमारे को खबरें आ चुकी हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत जैसे मर्डर केस होंगे, मर्डर कह लें या कह लें, जिसका पता ही नहीं चलेगा कि बंदे को कोई मार गया, मर गया, क्या हुआ, ये चीजें ही नहीं दिखेंगी। ये सब इन सारे ग्रहों के परिवर्तन का कारण है। तो यहाँ भी वही डराने वाली ही बात है। देखिए, अगर सच सुनने की हिम्मत हो तभी करे कॉल। कमजोर दिल वालों के लिए ये है नो एंट्री जोन। आपको डर लगता है तो बिल्कुल बिल्कुल मत देखें आप। ऐसा नहीं है कि हम भगवान है, हमारी कहीं हर बात सच हो जाए। ये मैं नहीं, दुनिया का हर एस्ट्रोलॉजर कह रहा है, और ये बात 100% सही है कि हम सब कुछ ग्रहों के अधीन है। ग्रह जैसे चाल चलते हैं, हमें वैसा चलना पड़ता है। सिर्फ एक ही बात है, इन सबसे बचने का भी तो कोई उपाय होगा। कर्म अच्छे कीजिए ना। ये थोड़ी है कि सारी दुनिया मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सब कुछ चलेगा, दुनिया नहीं रुकने वाली, लेकिन आपका मन आपको स्ट्रांग करना है, अपने कर्म अच्छे करने हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। ये भी व्रत को लेके मैंने देखा कि आप कई बार बड़ी तमाम तरह की बातें बोलती हैं। मैं व्रत को लेकर अगर मैं समझना चाहूँ कि ये किस तरह से और कितना फलदायक होता है, कौन सा व्रत ज्यादा फलदायक होता है, इस तरह की कुछ बातें कही जा सकती हैं, बताई जा सकती हैं। अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग व्रत होते हैं। मैं आपकी तसल्ली के लिए सब बता देती हूँ। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा तो आपको सोमवार का व्रत रखना चाहिए। मूड स्विंग्स, एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो सोमवार का व्रत रखना चाहिए। अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम है तो सोमवार का व्रत रखना चाहिए। मन कमजोर है, माँ से रिश्ते खराब है, तो आपको सोमवार का व्रत रखना चाहिए। मंगलवार की बात कर लेते हैं। अगर आपको बहुत क्रोधी हैं, आप गुस्सा आता है, आप मांगलिक हैं और आपको रक्त से जुड़ी बार बार बीमारियां होती हैं, या आपकी प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही है या प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रही, तो मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। अगर आप एक अच्छे बोलने वाले बनना चाहते हैं, एक अच्छे एंकर बनना चाहते हैं, एक अच्छे आरजे बनना चाहते हैं, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, बुद्धि से तेज होना चाहते हैं, अच्छे नेता अभिनेता बनना चाहते हैं, तो आपको बुधवार का व्रत रखना चाहिए। अगर आप लड़की हैं और आपको बहुत लग्जरी चाहिए, ओए होए, गाड़ी, घर, बंगला, अमीर लड़का, पैसा, दौलत, नाम, शोहरत और पुत्र पौत्र, मतलब लड़का लड़की शादी के बाद और विवाहित जीवन अच्छा
चाहिए, धन दौलत और लक्ष्मी चाहिए, तो लड़कियों को बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए। और लड़के बृहस्पतिवार का व्रत तब रखें जब वो टीचर, लेक्चरर, एस्ट्रोलॉजर या फिर वो बड़े अच्छे काउंसलर बनना चाहते हैं। अगर मैं शुक्रवार की व्रत की बात करूं, लग्जरी चाहिए और आप लड़के हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास एक से एक गाड़ी हो, आप अपनी माता को, भाभी को, अपनी पत्नी को, अपने दोस्तों को बहुत अच्छे से एक बड़ा शानदार ऑफिस खोल सकें, बहुत पैसा कमाए, तो महालक्ष्मी का व्रत रखना चाहिए, पुरुष और स्त्री दोनों, लग्जरी के लिए। शनिवार का व्रत अपने कर्मों को सही करने के लिए, आपसे कुछ गलत कर्म हो गए हैं, गलती हो गई है, उसका पश्चाताप आप करना चाहते हैं, तो शनिवार। सूर्य, आत्मबल, आत्मविश्वास, सरकारी नौकरी के लिए आपको संडे का व्रत रखना चाहिए, बिल्कुल। और अपनी सेहत बनाने के लिए सब कुछ अच्छा है, आपको किसी चीज की कमी नहीं है, तो कोई एक दिन तो व्रत रखो, एक दिन तो शरीर को, बिल्कुल, एकादशी का व्रत रखा जाता है, व्रतों में व्रत महाव्रत होता है, उससे बड़ा तो कोई व्रत ही नहीं है, वो सबको रखना चाहिए। आपको पता है एकादशी का व्रत रखने से कैंसर नहीं होता, ऐसा मैं नहीं कह रही, अमेरिका ने रिसर्च करके बताया। और भगवान विष्णु को, कृष्ण को ये व्रत बेहद प्रिय है। अमावस का व्रत उन्हें रखना चाहिए जिन्हें पितृदोष है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे हर बार मैं सरकारी नौकरी में 1 नंबर से रह जाता हूं, तो आपको संक्रांत का व्रत रखना चाहिए। आपकी अलग अलग समस्या अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछिए, वो व्रत रखे, और आपको कोई समस्या नहीं है, भगवान करे आप बहुत खुश रहें, तो आप कोई भी हफ्ते में एक दिन तो अन्न छोड़ो, अन्न नहीं खाना अपने शरीर एक चीज और बता दो आप, इसमें इतनी सारी चीजें आपने अच्छी बताई कि उपाय है, ये व्रत का एग्जैक्टली क्या, किस तरह से फॉलो, क्योंकि आजकल तो व्रत की थाली मिलती है वो कैलोरी वाइज देखे तो नॉर्मल खाने से, डेली खाने से ज्यादा ही टेस्टी और कैलोरी वाइज ज्यादा होता है। कैसे व्रत रखना चाहिए? देखिए, ये भी नहीं कह सकती मैं कि आप जैसा मैं कहूँ वैसा व्रत रखो। उसका रीजन मैं बता दूं, कोविड के बाद लोग बहुत बीमार हैं, कोविड के बाद लोगों को हजारों दवाइयां चल रही हैं। देखो, अगर बीमार हो तो मानसिक व्रत रखो, शारीरिक व्रत मत रखो। कुछ खाओ, कम खाओ, लेकिन उस दिन कम बोलो, अच्छे विचार रखो, प्रभु का नाम लो। आपको व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए, आपको व्रत में एक टाइम का भोजन भी नहीं करना चाहिए, आपको व्रत के अंदर फलहार करना चाहिए, जैसे साबूदाने की खिचड़ी खा ली, फीकी खा ली, नमक से खा ली, आपकी मर्जी। और शरीर अगर आपका साथ नहीं देता, आपसे कुछ भी नहीं होता, तो नॉर्मली पूरा दिन व्रत रखो, ड्राई फ्रूट्स ले लो, दही ले लो, दूध ले लो, लस्सी ले लो, और शाम को एक टाइम का बिना लहसुन प्याज के भोजन कर लो। जितना कर सको उतना करो, जो ना हो सके उसे छोड़ दो। वाह, मतलब कोई बहुत तनाव लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, दिल से, खुले दिल से जो आप कर पाओ। और मैं तो कह रही हूँ, व्रत भी ना रख पाओ तो पूरे हफ्ते में एक दिन ये नियम बनाओ, 2 टिफिन बनाऊंगा, एक अपना और एक किसी भूखे का पेट भरूंगा। अरे भूखा नहीं भी रह पा रहे तो किसी भूखे का तो पेट भर दो, वो उससे बड़ा कोई व्रत है? सही। अगला सवाल मेरा न्यूमरोलॉजी को लेकर है, वो भी आजकल बड़ा फॉलो किया जाता है, कोई भी काम अगर कुछ करने जाए तो उसके हिसाब से अंकों का ज्ञान, तो ये किस तरह से काम करता है? और खास तौर से मैं स्पेलिंग को लेकर समझना चाहूँ कि स्पेलिंग के अकॉर्डिंग कुछ लोग अपना नाम बदल लेते हैं, तो ये काम करता है और किस तरह से काम करता है? ऋतिक रोशन ने अपना नाम बदला, ऋतिक की H जगह पर H लगाया, क्या हो गया? तलाक हो गया। उसके बाद एकता कपूर ने अपना नाम बदला, सुपरस्टार बनी और डाउन होकर नीचे आ गई, क्या हुआ? कुछ हुआ? राम जी जब सीता जी को ढूंढने गए, 14 साल का वनवास किया, हनुमान जी से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने एक बड़ा युद्ध किया, क्या उन्होंने कहीं पर भी बैठकर लक्ष्मण से कहा बेटा मेरा नाम का जरा स्पेलिंग बदल दे, डबल R कर दे, जीत नहीं पाऊंगा? ऐसा तो कहीं नहीं कहा राम जी ने। तो मैं प्रैक्टिकली आपको बता दूं, ना मैंने आज तक किसी का नाम बदला है, ना मैं नाम बदलने में बिलीव करती हूँ, ना मैं न्यूमरोलॉजी के अंदर ये मानती हूँ कि आपके नंबर्स जोड़ दिए जाएं। आपके घर का नंबर 6 ही होना चाहिए, आपके घर का नंबर वही होना चाहिए। आप अपने सनातन धर्म को लेकर चलें, जो राम ने किया वो करें, जो कृष्ण ने किया वो करें। राम हो तो भी उन्होंने बोला समुद्र पार करने से पहले हाथ जोड़कर, सर झुकाकर मेरे राम ने समुद्र को नमस्कार किया। मतलब अगर प्रभु ने, श्री कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने मानव होकर जन्म लिया तो झुकना बताया। माँ ने कहा बनवास निकल जा, तो एक सवाल ना पूछा, चुपचाप बनवास निकल गए। दिस इज कॉल्ड कर्मा। आई डोंट बिलीव ऑल दिस नंबर की नाम बदलो, स्पेलिंग बदलो, इस नंबर की गाड़ी लो, उस नंबर का घर लो, मैं इन बातों में विश्वास नहीं करती। लेकिन ये तो कहा जाता है कि ये ज्योतिष का ही एक हिस्सा, एक अंग है। ना, बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी ज्योतिष का एक अंग है, लेकिन जो आपको ये सिखाते हैं उनसे पूछिए। मैं आपको बहुत एग्जांपल्स दे रही हूँ। क्या राम ने अपना नाम बदला? क्या डबल RAM किया राम ने? RAM ही रहा ना? तो जब मेरे को तो एक चीज और आती है मैम इसमें कि जो हम पढ़े लिखे हैं, मान लीजिए हिंदी से हमने परवरिश हमारी हुई, हमने वही लिखा है जी, और हम चेंजेस कर रहे हैं इंग्लिश वाले में, हिंदी में चेंज करने की बात बताओ तो समझे भी, और हिंदी में अगर चेंज करें तो वो तो नाम का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बिल्कुल।
अंग्रेजी में तो फिर भी चल जाता है। एग्जैक्टली। और अगर मान लीजिए यहाँ अंग्रेज ना आए होते या अंग्रेजी का इतना आधिपत्य ना होता और आज हम संस्कृत और हिंदी में ही बात कर रहे होते तो ये तो संभव ही नहीं था। तो देखिए, मैं न्यूमरोलॉजी जानती हूँ और न्यूमरोलॉजी में बिलीव भी करती हूँ, बट ना तो मैं, जो मेरे माता पिता ने जिस क्षण और घड़ी में मेरा नाम रख दिया उसे बदलने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, नाम ना हुआ तो क्या काम ना होगा, हाथ ना हुए तो क्या किस्मत नहीं होगी, कुंडली ना हुई तो क्या मेरा विवाह ना होगा। तो कर्मों पर बिलीव कीजिए, इन चीजों में बिलीव मत कीजिए। ठीक है। बिलीव की एक और बात जो लोग करते हैं कि ये कहा जाता है कि आपका पार्टनर जो है वो लिखित है, तय है। ये है ऐसा या? जी, शास्त्रों में ये बात लिखी है, ऐसा कहा जाता है कि आपके पैदा होने से पहले आपका पार्टनर पैदा हो जाता है। देखिए, हमारे टाइम में होता था कि हमारा पति हमसे पहले पैदा हो जाएगा क्योंकि लड़के बड़े होते थे। आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में लड़कियां भी लड़कों से बड़ी हैं और शादी हो रही है, एक नहीं दो दो हो रही हैं। तो यहाँ बिल्कुल मैं मानती हूँ, वो पार्टनर ही लिखा नहीं होता। आपके पैदा होने से पहले आपका अन्न, आपका धन, आपका मन, सब चीजें पहले से लिखित होती हैं। वो आप कितना डबल कर लेते हो, कितना कम कर लेते हो। माँ की सेवा करो, माँ को खुश रखो, उसकी ज़रूरतें हर चीज़ पूरी करो, अपने आप ही आपकी माँ की उम्र लंबी हो जाएगी। आप छोटी उम्र में माँ, आप बिगड़ रहे हो, आप ड्रग्स ले रहे हो या आप जेल जा रहे हो, तो आपकी माँ तो उम्र से पहले ही मर जाएगी ना। तो आपने क्या किया, अपने कर्मों से उसे बढ़ाया या घटाया। मैं भी एग्जैक्टली आपको बोलूंगी, केवल पति ही या पत्नी ही नहीं हमारे भाग्य में लिखी होती, हर एक चीज लिखी होती है। उसे इनहैंस करना और उसको कम करना या ज्यादा करना, ये आपके कर्मों पर है। अच्छा, आपने बताया था तलाक को लेकर कि इस साल तलाक बहुत ज़्यादा होंगे। बड़ा दुखद है कि अगर किसी का प्रेम विवाह हुआ है या जैसे विवाह हुआ है, दोनों एक दूसरे के करीब आए हैं, साथ रह रहे हैं और तलाक वाली नौबत आती है। कुंडली मिला के भी मान लीजिए शादी हुई है, वो अगर आप थोड़ा बता पाएं कि वो रीज़न क्या रहता है जो तलाक की नौबत आ जाती है, मतलब ज्योतिष के हिसाब से भी और वैसे भी आम जिंदगी में कहीं कोई अगर गलतियाँ कोई कर रहा है तो? देखिए, इसका रीजन जो तलाक आज होते हैं उसका तो अहम रीजन है एक दूसरे को टाइम ना देना, दूसरे का, एक दूसरे के फोन का पासवर्ड एक दूसरे के पास ना होना, ठीक है, हस्बैंड का पत्नी को पूछना नहीं, पत्नी का हस्बैंड को नहीं पूछना। और मैं तीसरा रीजन मानती हूँ फैमिली। पहले हमारी जब शादी होती थी तो हमारी फैमिली इतना इन्वॉल्व नहीं होती थी। ऐसा नहीं है कि लड़की की ही फैमिली इन्वॉल्व होती है, लड़के की फैमिली भी टू मच अगर इन्वॉल्व हो, नंदे रोज आकर उसे तंग कर रही हैं, नंदे भाभी से पूछ रही हैं, वो अपना हर काम करने से पहले अपनी पत्नी को कम पूछ रहा है, बहनों को ज्यादा पूछ रहा है, बहनों के बच्चों को ज्यादा पूछ रहा है, तो अब लोगों को ना ईजी लगता है तलाक। लोग कहते हैं कि ऐसी जिंदगी क्यों बर्दाश्त करना। और हमें ना हमारे अपने समझाते हैं, हमारे अपने, हमारी मदर, हमारी दादी, नानी, चाची हमें क्या समझाती थी, निभाना, बिना पति के घर मत आना, छोड़ना आसान होता है, अब जो है हर लड़की किस्मत है। लेकिन अब क्या कहती हैं, अरे जब तेरा नहीं बन रहा छोड़ दे, सिक्योरिटी तू तो खुद कमा रही है, तेरे को किस चीज की कमी है। आप फर्क समझ रहे हैं? बिल्कुल, अब ये सब चीजें आ रही हैं। ये एक बहुत रीजन है तलाक का। और बर्दाश्त खत्म हो रही है, एंजाइटी लोगों को ज्यादा होती है। और पहले क्या आता था कि अगर एक लड़की तलाक लेती थी तो उसे एक सपोर्ट नहीं मिलता था, ऑफिस सपोर्ट नहीं था उसके पास, फ्रेंड्स का सपोर्ट नहीं था उसके पास, पिताजी का सपोर्ट नहीं था उसके पास, भाई का सपोर्ट नहीं था उसके पास, खुद का अपनी नौकरी का सपोर्ट नहीं था उसके पास, और माँ का सपोर्ट नहीं था। अब आप बता दीजिए किसका सपोर्ट आज लड़की के पास नहीं है। वो कमा रही है, कंपनी से ही फ्लैट लेके रह लेती है, खुद के किराए घर पे लेके रह लेती है, भाभी के घर जाती ही नहीं है। अगर जाती भी है तो भाभी को बुरी नहीं लगती क्योंकि खुद कमा रही है, उसकी अपनी गाड़ी, अपना सब कुछ, उल्टा खर्चा और दे रही है। तो ये सब चीज़ें अब इतनी ईजी हो गई हैं लड़कियों के पढ़ने लिखने से, उनके कॉन्फिडेंस से। और लड़कों को भी ये लगता है कि अरे कम ऑन, आप पहले ना लोग बातें करते थे, अब बदनामी होगी, तलाक हो गया, छोड़ दिया, अरे पत्नी का छोड़ा, पति का छोड़ा, टाइप्स ऐसे जो वर्ड्स होते थे ना, अब लोग कहते हैं वेरी गुड, अगर नहीं बन रही है तो बर्दाश्त क्यों करना, दूसरी शादी कर लो। तो समाज की सोच बदल रही है, इसलिए तलाक हो रहे हैं। ये आपने जो बताया उसमें क्या मतलब लड़की का इंडिपेंडेंट होना आप कारक मानते हैं क्या उसका? ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। कितनी सारी लड़कियां जो इंडिपेंडेंट हैं, और मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ, आपके पास बैठी हूँ और इतने सालों से 22 साल से इस फील्ड में हूँ और काम कर रही हूँ, मेरा तो टचवुड तलाक नहीं हुआ। तो आप अपने गृहस्थी के अंदर कभी भी तलाक का कारण एक जना नहीं हो सकता। केवल पत्नी पत्नी की वजह से तलाक नहीं हो सकता, केवल पति पति की वजह से तलाक नहीं हो सकता। कारक दोनों रहते हैं। जब घर जुड़ता है तो भी दोनों की तरफ वजह से जुड़ता है, जब टूटता है तो दोनों की वजह से जुड़ता है। लेकिन हाँ, अब मैंने आपसे कहा फैमिली, फ्रेंड्स, नौकरी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लड़के को भी अगर घर टूटता था लगता था अरे यार मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी छोड़ के चली गई, तो लेकिन अब उसको ऑफिस में उसकी फ्रेंड मिल जाती है तो उसको लगता है ठीक है, इजी है, जा रही है तो जाए, मैं भी मूव ऑन हो जाऊंगा। मूव ऑन एक इतना बड़ा वर्ड बन गया है, इतना आसान है क्या मूव ऑन होना? और आप दोनों मूव ऑन हो सकते हैं। व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट योर चाइल्ड?
उनका क्या होगा? तो फिल्मों में भी आजकल ये सब मूव ऑन को बड़ा प्रमोट किया जा रहा है। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात, जो दिखता है वही बिकता है। और ये जो हमारी पिक्चरों की आदत है, साधना कट चला तो हम साधना कट करवा लेंगे, ठीक है। शाहरुख खान ने अगर कुर्ता पजामा पहना तो हम कुर्ता पजामा पहन लेंगे। अक्षय अगर देश की बात कर रहा है तो हम देश की बात करने लग जाएंगे। हमें लगता है वो लोग डाइवोर्स ले रहे हैं, देखिए वो अपनी जिंदगी में हमारी जिंदगी जीना चाहते हैं। वो पिक्चरों में शर्मा वर्मा बनते हैं और हम अपनी जिंदगी में शर्मा वर्मा होते हुए शाहरुख, अक्षय और जो है सलमान बनना चाहते हैं। यही फर्क है। सही बात है। अच्छा, आजकल अगर आप टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि उसके बिना तो आज खास तौर से एआई की बात जी, आज इंटरनेट का युग है और उसमें एआई जिस तरह से एंट्री किया है, क्या आपको लगता है कि एआई ज्योतिष की जगह ले सकता है या ले रहा है, इंटर कर रहा है? क्योंकि बहुत स्मार्ट है वो, जिस तरह से आप जितना आप उसको जान पाए हैं अभी बहुत स्मार्ट है वो। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एआई सिर्फ ज्योतिष की जगह नहीं ले सकता, घर में मम्मी की भी ले सकता है, पापा की भी ले सकता है। आने वाले टाइम में पत्नी की जरूरत नहीं होगी, वो भी उसकी जगह ले लेगा, बिल्कुल ले सकता है। लेकिन एआई जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप यहाँ पर एआई को बिठा दीजिए, लेकिन जो सुकून आंखों में आंखें डालकर हम दोनों को बातें करने में मिल रहा है, ये कुछ दिन तो चलेगा और बड़ा आनंद आएगा। लेकिन ये एआई एक दिन इंसान की मौत का, उसके डिप्रेशन का, उसकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स का, उसकी ज़िंदगी में रिश्तों के टूटने का, उसकी ज़िंदगी में अकेलेपन का, उसकी ज़िंदगी में लॉस का और डिप्रेशन का कारण बनेगा। ज्योतिष की जगह तो नहीं ले पाएगा। तो इमोशंस के लेवल पे तो वो चीज़ें पॉसिबल है नहीं। और धीरे धीरे इंसान बिल्कुल हर जगह पर पागल हो जाएगा। एआई एआई एआई, एलेक्सा मेरे इस बात का जवाब दो, एलेक्सा मेरे उस बात का जवाब दो। तो हमें लगता है एलेक्सा इज इनफ। एलेक्सा ये तो नहीं कह सकती दैट आई लव यू, राइट? हाँ, लेकिन वो नकली है। आप एलेक्सा से कहिए मुझसे शादी कर लो तो वो कहेगी नहीं, शादी नहीं कर सकती मैं आपसे। हाँ, वो बताती है। तो फिर तो यहाँ पे कुछ डिजाइन नहीं की गई। सी, आपके हाथ में हाथ पकड़कर आपकी माँ जब आपके सर पे तेल लगाती है, वो एआई नहीं लगा सकता। जब वो बोलती है बेटा सब ठीक हो जाएगा, वो नहीं कर सकती एआई। जब आपका दोस्त ये कहता है क्या हुआ, पैसे नहीं है मेरे पास, चल हम साथ बैठते हैं, तो वो एआई नहीं कर सकती। आपके दुख के टाइम में आपका दोस्त आपके साथ बैठ के दारू पी लेता है, एआई नहीं पी सकती। सही बात है। और एआई से खतरे भी तो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं आजकल। नहीं, नुकसान है, सिर्फ क्राइम दुनिया भर के, सिर्फ पूरा अकाउंट खाली हो जा रहा है। आप देखिए ना कितना ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं लोग, किसी की भी फोटोएं यूज कर लेते हैं, किसी की भी वीडियोस बना लेते हैं। देखिए आज आप करिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कल आपके घर में भी बहन बेटी भाई सब कुछ है, तो आज लोगों को पता ही है कि क्या असली क्या नकली है। तो ये अच्छी बातें नहीं है। जाने अनजाने में लोग एआई के चक्कर में गलत कर्म भी तो कर रहे हैं। आपके कर्म लौट के आपके जीवन में वापस जरूर आएंगे। पैसे के लिए लोग कितना गिर जा रहे हैं। अच्छा, पैसे की बात आई तो शेयर की बात जरा करते हैं। अभी जिन लोगों ने शेयर में हाथ डाला है रो रहे हैं जी। क्या ज्योतिष के जरिए कुछ इस तरह का प्रेडिक्शन है, कुछ बताया जा सकता है आने वाले वक्त में शेयर की क्या क्या स्थिति रहेगी? विक्रम संवत 2082 सूरज का साल है। मैंने आपको बोला मंत्री वो है, राजा वो है, तो सूर्य के आने के बाद शेयर मार्केट अप करेगी। लेकिन इस साल शेयर मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन ही रहेगी। लेकिन 2025 में एक टाइम ऐसा दिसंबर तक जरूर आएगा जब शेयर मार्केट पूरे रिकॉर्ड तोड़कर बिल्कुल हाई पर होगी, टॉप पर होगी और बहुत फायदा होगा। लेकिन फिर भी आपके देखने वाले लोगों को कहूंगी लॉन्ग टर्म लगाएं, शॉर्ट टर्म ना लगाएं। बहुत नोट कर लें भाई। खैर, अच्छा, इसकी ज्योतिष की सीमाओं की बात आपने शुरू में कही। इस तरह की भी बातें आती हैं कि क्या ज्योतिष के जरिए जीवन लीला कब समाप्त हो रही है, यानी मृत्यु की भी प्रेडिक्शन हुई है या की जा सकती है? 100% की जाती है, लेकिन कोई ज्योतिष नहीं करता। जब आपका गुरु आपको ज्योतिष सिखाता है तो वो सबसे पहले यही बोलता है, विधि के विधाए हुए विधान के अंदर दखल अंदाजी करने का अगर कोई काम करता है तो वो ज्योतिषी करते हैं। अगर हमारा भविष्य सच में पहले से ही लोगों को पता होना होता तो भगवान हमारे माइंड में एक जगह ऐसा भी देते, साल में एक दिन ऐसा भी देते कि हमें हमारा फ्यूचर पहले से पता होता, राइट? लेकिन भगवान ने उस चीज को छुपा के रखा। तो आपकी भी एक सीमा है। आप कम से कम किसी को मृत्यु से पहले मृत्यु का भय ना दे। वो जब आनी आ ही जाएगी, और आनी तो है ही, उस पर हमारा हक नहीं है। लेकिन मैं किसी इंसान को बोल दूं नहीं आप मरने वाले हो, पहले तो जो जाने वाला है वो परेशान, वही डर के मारे मर जाएगा और उसके साथ घर के 4 लोग भी और परेशान हो जाएंगे। तो प्लीज मैं आपको बताऊं कि ऐसी बात हमें पता भी हो तो हम नहीं बताते और हम कहते हैं भगवान पे विश्वास रखो। और मेरे को लगता है अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं और मेरी बात सुन रहे हैं तो आपको ये बात बतानी भी नहीं चाहिए। अच्छी बात है। अच्छा, तमाम तरह के उपाय आप बताती हैं, कोई मुश्किल में है या किसी तरह की प्रॉब्लम आए तो आर्थिक उन्नति के लिए जी क्या उपाय ज्योतिष के हिसाब से होना चाहिए जो लोग करें और आर्थिक उन्नति हो, पैसे आए? पैसा पैसे को खींचता है, सीधी बात है।
मनी को अट्रैक्ट करती है। आपको अगर पैसा चाहिए तो अपनी कमाई में से कुछ पैसा आप दान भी जरूर करें। जब आप पैसा घर लेकर आते हैं, आपको पता है आज आपके ऑनलाइन आपकी सैलरी आती है, आप EMI कटवा देते हैं, सब कुछ काट कूट के कहते हैं हाँ जान छूटी 1 महीने की, सब दे दिया, लेकिन आप देखते हैं अरे अकाउंट में 1,000 बचा, 20,000 बचा, 10,000 बचा, और वो आप घर लाते नहीं। पहले हमारे जो पिताजी हुआ करते थे उन्हें सैलरी लिफाफे में डालकर मिलती थी, बैंक अकाउंट्स इतने होते नहीं थे, एक आध की छोड़कर, और वो आप घर लाकर माताजी को देते थे, या बैंक से चेक लेकर आते थे, कैश लाके घर में देते थे। माताजी उन्हें चावल के डब्बों में छुपा के रखती थी, माताजी उसे मंदिर में रखती थी, भगवान का धन्यवाद करती थी, ओए होए उस दिन तो जलेबी हुई, आटा हलवा छोले क्या क्या नहीं बनता था कि आज सैलरी आई है। ठीक है, अलग ही वो था, सबको कैश दिया जाता था, बड़ा खूबसूरत होता। धन ही धन को खींचता है, तो घर में धन होता था। आज मैं अभी आपसे कहूं मुझे एक पर्स में से 5,000 रुपए दे दीजिए, तो आप छूटते ही मुझसे कहेंगे राखी जी पेटीएम कर दूं। एग्जैक्टली। तो कैश जब आपके पास है नहीं तो आएगा कहां से? मैं अपने हर पैनल पे हर जगह पर बोलती हूँ कुछ कैश आपकी जेब में जरूर होना चाहिए, कुछ कैश घर के चावल के डब्बे में जरूर होना चाहिए, कुछ कैश आपके घर के मंदिर में जरूर होना चाहिए, इमरजेंसी के लिए आपके बैग में पैसा जरूर होना चाहिए, आपके लॉकर में, घर में, हर जगह पैसा होना चाहिए। और अगर मनी आपको बहुत ज्यादा चाहिए तो ओम महालक्ष्मी नमा का जाप करें, शुक्रवार के व्रत रखें, जरूरत लोगों की मदद करें, साफ सफाई का ध्यान रखें। और जिस तरह से इस खूबसूरत स्टूडियो के अंदर आपने कपूर लैम्प जला रखा है, यहाँ की वाइब्रेशंस, यहाँ की फ्रेग्रेंस हम दोनों को कितना अच्छी लग रही है। ऐसे ही अपने ऑफिस को, अपने घर को कपूर से मन मुक्त और खुशबूदार रखिए, क्योंकि लक्ष्मी की एक ही आदत है, जहां खुशबू होती है वहां लक्ष्मी आती है। क्या बात है। मैं फिर से कहूँगा कि आप जो चीज़ें बताती हैं इतने इंटरेस्टिंग वे में, और वो ट्रेडिशनल चीज़ें ही हैं वही आप सामने लेके आ रही हैं, और साथ में कुछ उपाय ज्योतिष के हिसाब से भी बताती हैं। जी, ज़रा अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताइए। आपके बारे में जितना जाना मैंने कि आप बहुत ही टाइम की पंक्चुअल हैं, टाइम से उठना या शेड्यूल, उसका दैनिक जीवन पे या लॉन्ग टर्म में क्या असर होता है? देखिए, मैं आज जो भी कुछ हूँ उसके पीछे का एक रीजन है। मैं हूँ, अक्षय कुमार हूँ, सचिन तेंदुलकर हूँ, नरेंद्र मोदी जी हूँ, आप बड़े बड़े नाम जो भी देख लीजिए, मेरा तो छोटा सा नाम है खैर। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में ऊंचाइयों पर उसी दिन जाना शुरू किया जिस दिन से मैंने 3:30 बजे बिस्तर छोड़ना शुरू किया। अगर आपको बड़ा बनना है तो उसके पहला नियम है नो पार्टीज, नो नाइट आउट्स, जल्दी सो जल्दी उठो। और ऐसा नहीं मैं शादी में नहीं जाती, आज ही मुझे एक शादी में जाना है, शादी में जाओ तो भी इससे मतलब नहीं है कि आप 12 बजे सो, बिस्तर 3:30 ही छोड़ दो। मैं दिन में कभी नहीं सोती, मैं फुल टोन काम करती हूँ, फालतू की गॉसिप्स और चीज़ों पे मैं नहीं देखती। अब आपके देखने वाले बहुत से लोग हैं जिनकी पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम होगी तो वो नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, अब वो नेगेटिव कमेंट्स पढ़ेंगे। मैं कभी कमेंट्स पढ़ती ही नहीं, तुम जो लिखते हो लिखते रहो, हु केयर्स। उन्हें पढ़ने से आपके अंदर नकारात्मकता आती है। एक तालाब की एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। 100 लोग होंगे जो जय माता दी लिख कर जाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति होगा जिसकी खुद की जिंदगी गंदगी है, वो सारे कमेंट्स बॉक्स में गंदगी मचा देगा। वो पूरी दुनिया को छोड़ के उस गंदे कमेंट्स को पढ़ना ही क्यों है? तो मेरी सक्सेस का यही कारण है, सुबह जल्दी उठना, फालतू की गॉसिप्स पे ध्यान नहीं देना। देखिए, मैं 100 लोगों को अच्छी भी लगूंगी तो मैं 1000 लोगों को बुरी भी लगूंगी। जो जैसा होगा मैं उसको वैसी लगूंगी, मैं अच्छे को अच्छी और बुरे को बुरी लगूंगी। तो मेरी सक्सेस का सिर्फ यही मंत्र है, कमेंट्स मत पढ़ो, कितने व्यूज हो ये मत करो। मैं आपसे दिल की, सच्ची, धर्म की, शास्त्र की बात कर रही हूँ, सनातन धर्म की बात कर रही हूँ। मेरा देश जो धर्मगुरु बनने जा रहा है, ये तो मैं कभी बोलती नहीं, हम तो ऑलरेडी धर्मगुरु हैं, इसे थे, शुरू से हैं अभी भी। ठीक है, हमारे राजा महाराजाओं के जो मुस्लिम राजा होते थे ना, उनके यहाँ पर भी जो है राज ज्योतिष गुरु हुआ करते थे। उन ज्योतिषियों से वो पूछते थे भाई हमला करे ना करे, तो फिर हम तो पहले से ही गुरु हैं, हम क्या गुरु बनेंगे। और मैं आपको बोलूं, भारत पहले सोने की चिड़िया था, अब भारत सोने का सांड है। क्या बात है। और वैसे भी देखिए तो ऐसी तमाम चीज़ है, ये थोड़ा सा एक बुरा पक्ष है कि हम अपनी अच्छी चीज़ों को देर से पहचानते हैं। कई बार क्या हुआ कि विदेशों तक चीज़ें गई, कई ऐसी थेरेपीज हैं जिसमें एक्यूप्रेशर भी एक होता था जो यहीं से गया, और कोरिया और चाइना, जापान ने अपनाया, आगे बढ़े, और फिर जब वहाँ से लौट के हमारे पास आता है तब उसकी कद्र करते हैं। एग्जैक्टली, टैरो कार्ड रीडिंग में ऐसा है। अच्छा, हमारे यहाँ तोते वाला बैठता था बाहर पार्क के, वो टैरो कार्ड्स निकालता था तोता, और हमें बताता था, हम सब उसे ढोंगी कहते थे। और वो कुछ नहीं होता, वो सब विदेशों में गया, वहां के राजा रानियों की तस्वीर बनकर आया और आज टैरो के नाम से प्रचलित है। भारत ही है सब कुछ जननी, भारत नहीं तो कुछ नहीं। थोड़ा अपने बारे में और बताइए, लाइक जैसे कि आपने सुबह उठने की बात कही, सोने का क्या प्रक्रम रहता है कि आप जल्दी, क्योंकि बड़ा टास्क होता है इंसान के पास कि सिर्फ उठने पे फोकस ना करें, मेरे हिसाब से सोने पे ही फोकस करना चाहिए, तभी आप टाइम से उठोगे। देखिए, ऐसा है, सोने के लिए लोग जो 8-8 घंटे कहते हैं, मुझे उनका पता नहीं, मैं टोटल 4 घंटे या 5 घंटे सो पाती हूँ, और कई बार तो मैं 32-32 घंटे, 48-48 घंटे नॉन स्टॉप काम करती हूँ, सोती ही नहीं हूँ। और ये कौन सी शक्ति मेरे साथ है ये मैं नहीं जानती, भगवान जाने। मैं 7:30 मैक्स टू मैक्स 8:30 सो जाती हूँ, और
से ज्यादा नहीं, जैसे आज शादी में बहुत दूर जाना है तो आज रात के 11 बजे 12 बजे मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं ऑटोमेटिकली 3:30 बिस्तर छोड़ देती हूँ। और जब आप कभी मेरे कहने पर 3:30 उठे, आप एक बार उठकर देखिए, सुबह उठकर नहा धोकर, ये नहीं कि उठकर आप फोन में लग गए, उठने का मतलब ये नहीं है, फोन को तो टच ही मत करो, ऑन ही मत करो, सबसे मुसीबत की जड़ ये फोन है, आप फोन को साइड फेंक दो, आप उठो और गरम गरम एक गिलास पानी पियो, बाहर बालकनी में अपने खड़े हो या सामने पार्क है तो उसमें जाओ और कुदरत की खूबसूरत वाइब्रेशंस और हवा को महसूस करो, राम का नाम लो, उसके बाद आप फ्रेश हो, नहाओ, घर में पूजा करो, घर को सुगंधित करो, कपूर लैम्प जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, फिर घर के आसपास किसी मंदिर में जाओ, शिवालय की मन से पूजा करो। सारी दुनिया तो सो रही है, कोई भी नहीं है आपके बेलपत्र हटाने वाला, उनसे गुफ्तगू करो, मैनिफेस्ट करो, कुदरत को नजारा भेजो, फिर आप जाके कबूतरों को बाजरा डालो, गाय को रोटी खिलाओ, नहीं है रोटी सुबह सुबह खीरा खिलाओ, उसके बाद चींटियों को आटा दो, नहीं है आटा आप बिस्किट खिलाओ चींटियों को, कुत्ते को दूध पिलाओ, बंदरों को आसपास ढूंढो कहाँ है कुदरत के, वहां जाके उन्हें केले खिलाओ, उसके बाद वॉक करते हुए जाओ, अपने घर के लिए सब्जियां खरीद कर लाओ, सब्जी वाले से 10 तरह की बातें करो, राम राम, सुबह की ताजा फ्रेश सब्जी दूध ये लेकर अपने घर आओ और चुस्कियां लेते हुए डॉक्टर वाई राखी का यूट्यूब चैनल देखते हुए 5 मिनट स्टोरी देखते हुए कप चाय पियो। न्यूज चैनल बिल्कुल मत देखना, मर्डर, आग, रेप और कुछ नहीं है। अच्छा, दिन की शुरुआत ऐसे क्यों करे? आपसे जब मिलना था तो मैंने आपके बारे में जानना शुरू किया। सच बता रहा हूँ कि मुझे उन सब चीजों से ज्यादा फैसिनेट किया आपके जीने का अंदाज, जिंदा दिली। थैंक यू सो और मच। मैं देख रहा हूँ कि लोग भागे जा रहे हैं, कहाँ भागे जा रहे हैं, क्या पाना है कुछ पता नहीं है, लेकिन जिंदगी जीना शायद लोग भूल गए हैं। एग्जैक्टली वो थोड़ा मुझे लग रहा है समझना चाहिए उन लोगों को कि जिंदगी में किस तरह से खुशी आए, और वो एक बड़ा उदाहरण आप है। 100 करोड़ जो होता है ना डायमंड आपके सामने रख दिए जाएं तो वो भी फेल है आपके इस खूबसूरत हीरे जैसे मानव जीवन के। 84,000 करोड़ योनियों के बाद हमें ये जीवन मिला है। अगर ये मानव जीवन की हमने इज्जत नहीं की तो फिर हम किसी भी चीज की इज्जत नहीं कर पाएंगे। मैं कहती हूँ 84,000 100 करोड़ कितनी योनियों के बाद मिला। हम छिपकली भी थे, हाथी भी थे, चींटी भी थे, मच्छर भी थे, पेड़ भी थे, मगरमच्छ भी थे, क्या क्या थे। अब हम मानव हैं। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, औरों को शीतल करे आप हु शीतल हो। तो चेहरे पर मुस्कान रखिए और आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आए, और जिंदगी भर हाथ ऐसे रखिए, ऐसे करने की जगह पर, तो रब कभी किसी चीज की आपको कमी करेगा ही नहीं। देने वाले को रब और देता है, क्योंकि आप उसकी सृष्टि में मदद कर रहे होते हो। वो उसका काम है हमें देना, सांसें देना, पानी देना, हवा देना, अग्नि, जल, वायु, ये सारे 5 तत्व जिनसे हम बने हैं। अगर हम भी किसी को खाना दे दें, किसी के चेहरे पे मुस्कान दे दें, जरा गार्ड जो सुबह से खड़ा हुआ है उससे बात कर लो, और भैया राम राम, सब बढ़िया घर में, वो ये सोचता है उसकी रात भर की नींद खुल जाती है, चलो मुझे तो किसने पूछा। लेकिन हम पूछते किससे? हमारे घर के सामने से शाहरुख खान निकले, अमिताभ बच्चन जी निकले, एक सेल्फी, सर हम बहुत बड़े फैन है। क्या कभी अपने अपने सोसाइटी के गार्ड को कहा भाई मैं तेरा फैन हूँ, क्या है तू रात भर जागता है तभी तो मैं सोता हूँ? कहकर देखिए, उसके चेहरे पर जब अपनी बीवी को जाके बताएगा ना, जो उसकी बीवी को प्राउड फील होगा आपके लिए, बिकॉज दे आर द रियल हीरो। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन इज नॉट अ रियल हीरो, ये है रियल हीरोज जिन्हें हम थैंक यू ही नहीं करते। नो शुक्राना। पॉजिटिविटी से भरी है आप पूरी तरह से, जैसे ही आपका आगमन हुआ, आपकी बातें, सब चीज वैसी है, और मजा आ रहा है आपके साथ बात करके। अच्छा, एक सवाल और है, अब आखिरी पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मुझसे बोला गया था कि ये जरूर पूछ लूं जी। कोई काम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है और बिल्कुल इनिशियल फेज में है, अभी कोई शेप नहीं आया है, कोई आगे नहीं बढ़ा है, तो ऐसा कहा जाता है कि उसको बताए नहीं, थोड़ा छुपा के रखे, नहीं तो उसके रिजल्ट पे बुरा असर पड़ता है या उसका रिजल्ट नहीं आता है। ये कितना सही है? देखिए, एक होती है नजर, एक होती है टोक। और आपको मैं बता दूं कि जब तक आपका काम सिरे ना चढ़ जाए, मैं अपने सारे व्यूअर्स जितने भी क्लाइंट मुझसे मिलने आते हैं अपॉइंटमेंट लेके, उन्हें बोलती हूँ जब तक आपका काम ना हो उसको जग जाया ना करें। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी सरकार को ले लीजिए। किसको दे रहे हैं टिकट, अभी नहीं हुआ खुलासा। किसको बनाएंगे मुख्यमंत्री, अभी नहीं हुआ खुलासा। कब होगा इलेक्शन, अभी नहीं हुआ खुलासा। क्या बन सकती है बजट की इस बार रूपरेखा, अभी नहीं हुआ खुलासा। तो हमारे देश के तो सबसे बड़े और अमीर लोग यही हैं, इनसे ही सीखिए, तभी तो सक्सेस का यही कारण है। पहले से शोर मत बचाइए, चोर आया चोर आया चोर आया, एक दिन सच में आएगा तो कोई नहीं मानेगा। इसलिए जब तक काम पूरा ना हो उसका जिक्र ना करें। मतलब ये सही है, उसको बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं तो टोक, और मतलब मेन इसका रीजन है कि टोक लग जाती है या नजर लग जाती है। देखिए, आपकी नंद है, उसका घर नहीं बसा, वो अपने पति को छोड़कर आपके घर आ गई, भाई ने उसको रखा है, भाभी ने उसको रखा है, लेकिन शाम को आपका भाई, उसी का भाई सगा, लाकर गुलाब के फूल अपनी पत्नी के बालों में लगा रहा है, उसे गले लगा रहा है, उसे किस कर रहा है। हृदय पर हाथ रखकर बोलिए, एक आध को छोड़कर किस नंद को अच्छा लगेगा? अच्छा इन द सेंस बुरा, इन द सेंस कि मेरा पति ऐसा क्यों नहीं हुआ, हाय ये कितनी किस्मत वाली है। फर्स्ट मुंह से हाय निकलेगा ना, लग गई ना रिश्ते को नजर।
वो बुरा नहीं चाहती है, हाँ, पर ऑटोमेटिक इट्स अ नेचर, ह्यूमन नेचर। अरे भाई 3 इडियट की बात याद रखिए ना, मैं पास हूं ना हूं, मेरा दोस्त पास टॉप कर जाए, ये किसको अच्छा लगेगा? किसी को अच्छा नहीं लगेगा। ये सच बात है भैया, हम निकम्मे, तू भी निकम्मा ही रहे। मतलब टोक और नजर ये अपना पराया नहीं देखती, वो लग जाती है। एग्जैक्टली, और मेरे को लगता है अपनों की ज्यादा लगती है। अच्छा, बिल्कुल। बढ़िया। मैंने जैसे कहा कि बात करने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन समय का बंधन भी है, जी तो कुछ और भी सवाल थे जिनको मैं शॉर्ट में मैंने रखा ठीक है। हुआ है। यस नो में आप चाहे जवाब दे जी। सकती हैं, या उसको अगर करेक्ट करना चाहें तो आप कर सकती हैं। तो मेरा पहला सवाल है, क्या कुंडली का मिलान विवाह के लिए आवश्यक है? यस। क्या शनि की 7.5 हर किसी के लिए बुरी होती है? नो, अलग नहीं, अलग। अलग अलग। ठीक है। क्या रत्न धारण करने से ग्रहों का प्रभाव बदल सकता है? यस। ठीक। अच्छा, ये कहा जाता है टोटका को लेकर कि दाई आंख जो है पुरुषों का अगर फड़क रहा है तो ये शुभ संकेत है, अगर बायां तो अशुभ, और औरतों के लिए बिल्कुल उल्टा। ये सही है? मेरी दाएं आंख फड़के या बाएं आंख फड़के, मुझे हमेशा फायदा ही होता है। टोटल डिपेंड ऑन योर माइंड। अच्छा सोचो, अरे आंख फड़क रही है आज तो कुछ होगा, माल आएगा। अच्छा। बस तो आएगा। अरे आंख फड़क रही है आज एक्सीडेंट होगा, तो हो जाएगा। सब कुछ यहाँ का खेल है। कोई शरीर का अंग नहीं है जो नहीं फड़कता। आंखें बंद कर कर कभी सोचिए, कभी आईब्रोज फड़कती है, कभी पेट, कभी इवन जीभ तक फड़कती है, कान भी फड़कता है। लेकिन हमें सिर्फ आंख पर ही स्टक होना है, क्योंकि हमने बुजुर्गों से वही सुना है। तो शरीर का कोई भी अंग फड़क रहा है, सब अच्छा है, चिंता मत करो। बिल्ली रास्ता काटे? बहुत अच्छा। महालक्ष्मी? अशुभ नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा। छींकने पर लोग काम रोक देते हैं, अशुभ की बात करते हैं ये। एक छींक आए, घर से कोई निकल रहा हो तो बुजुर्ग कहते हैं रुक जाओ। 3 छींक आए, काम में सफलता। वाह, अच्छा। छिपकली का शरीर पर गिरना ये अशुभ? अलग अलग शुभ शगुन शास्त्र के अनुसार अलग अलग शरीर के जगह पर छिपकली का गिरना अलग अलग फायदा देता है। बट मैं आपसे कहूँ, छिपकली दिखना, छिपकली का आपको टच करना, छिपकली का आपके शरीर पे गिरना, छिपकली का आपके घर में होना सिर्फ और सिर्फ धन को देता है। बहुत बढ़िया। माँ की भी नजर लगती है? माँ की ही सबसे ज्यादा लगती अच्छा। है। हाय मेरा लाल, मैंने ऐसा बच्चा पैदा किया कृष्ण जी जैसा, इसे किसी की नजर ना लगे और खुद की लग जाती है। अच्छा, वो फिर माँ काला टीका लगाती है। तो Exactly. अगला सवाल है कि काला टीका नजर से बचाता है? बिल्कुल बचाता है। अच्छा। क्योंकि आप कितने भी गोरे हो, उस गोरे गोरे रंग को नजर उतारने के लिए उस काले काजल की ही जरूरत पड़ती है। और कोई काला ही हो तो मैं कह तो रही हूँ ना, आप काले हैं तो आपको तो नजर ही नहीं लगेगी किसी की। दिल वाले हैं। ठीक है। अच्छा, सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाने पर लक्ष्मी चली जाती है? 100% चली जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ दिवाली, दीप जलाना और रोशनी करना है, उस टाइम पे लक्ष्मी जी की बहन होती है झाड़ू। झाड़ू से कूड़ा बाहर नहीं निकालना चाहिए, साइड कर देना चाहिए। ये सब काम सूर्यास्त से पहले करने चाहिए। मंगलवार शनिवार ये नाखून बाल नहीं काटने चाहिए? बिल्कुल नहीं काटने चाहिए। क्या बिना स्नान किए जो है पूजा करना उचित नहीं है, कभी अगर ऐसी स्थिति बनती है तो? अगर ऐसी स्थिति है, आप बीमार हैं और प्रभु का नाम लेना चाहते हैं, तो एक बच्चा अपनी माँ की गोद में आने से पहले नहाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल ठीक हैं और उसके बाद आप आलस कर रहे हैं, तो ये बदमाशी है। अच्छा। क्या संध्या के समय तुलसी के पौधे को जल देना वर्जित है? गलत है, बिल्कुल गलत है। तुलसी के पौधे को क्यों, किसी भी पेड़ पौधे को जल शाम के टाइम पे नहीं देना चाहिए, वो सो रहे होते हैं। अच्छा, पत्ता तोड़ने को लेकर कहा जाता है कि तुलसी पत्ता बिना स्नान किए तोड़ना नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। मैं आपको लेकिन इसके लिए एक बात कहूंगी, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना भानो तो बहता पानी। मेरा बेटा अगर बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, उसकी नाक बंद हो और उसे तुलसी की चाय चाहिए हो, तो मैं उसे अपनी माँ बोलकर प्रणाम कर कर पत्ता तोड़कर उसे चाय जरूर दूंगी। बी प्रैक्टिकल। वेरी नाइस। अच्छा, क्या मूर्तियों का स्थान बदलने से घर की ऊर्जा प्रभावित होती है? 100% होती है। और आपके घर के अंदर मंदिर ईशान कोण में ही होना चाहिए। ईशान को मतलब नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। क्या पीपल के पेड़ की पूजा करने से पितृदोष समाप्त होता है? पीपल के पेड़ की पूजा करने से आपका शनि अच्छा होता है, आपका पितृदोष समाप्त होता है, लक्ष्मी विष्णु की अति कृपा आप पर होती है, रोग कष्ट बीमारी टोना टोटका सब खत्म होता है। इस दुनिया में पेड़ों में पेड़, मैं हूं पीपल का पेड़, ऐसा गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। क्या बात है। क्या किसी विशेष मंत्र का जाप करने से धन की प्राप्ति हो सकती है? माता पिता के मंत्र का जाप करने से धन की प्राप्ति हो सकती है। जिसके माता पिता खुश, उसका सब कुछ खुश। माँ माँ माँ, पिताजी पिताजी पिताजी, उनकी मान सम्मान और रक्षा करना, उनके मान सम्मान इज्जत को करना। और देखिए, कोई भी मंत्र मैं आपसे कहूँ कि ओम नमः शिवाय बोलते रहो बेटा, ऑफिस वापस जाना छोड़ दे, लक्ष्मी जी खुद घर आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। कर्म करो, सबसे बड़ा मंत्र है, जस्ट बिलीव इन कर्मा। बहुत सुंदर। क्या नींबू मिर्च टांगने से जो है वो नजर का टोक वो बचता है? देखिए, नींबू मिर्च टांगने से नींबू मिर्च वाले को व्यापार मिलता है, काम मिलता है,
और ये बहुत अच्छा एक टोटका भी है जब उसे उतार कर फेंकते हैं। अगर ना होता तो बॉलीवुड के अंदर इतने गाने ना बनते। छोटा छोटा नीबूढ़ा क्या काम करेगा देखो, कोई बुरी नजर हो नीचे गिरेगी। तो संजय लीला बंसारी जी ने गाना बनाया तो मैटर तो होगा जरूर। अच्छा, फिल्मों से भी सीख लेती हैं और लोगों को बिल्कुल। सिखा देती हैं आप। बिल्कुल, क्योंकि फिल्मी बातें लोगों को समझ में आती हैं। बहुत बढ़िया। क्या शनिवार को लोहे की वस्तु दान करने से शनि दोष कम होता है? लोहे की वस्तु दान करोगे तो दूसरे को दान करोगे, उसका भी तो खराब होगा। लोहे की वस्तु शनिवार वाले दिन शनि मंदिर में रख कर आ जाओ, जो लेगा वो अपने आप ले लेगा। अच्छा, शनि देव को काली वस्तु जो है अर्पित करने से शनि की दशा ठीक होती है? शनि देव को काली वस्तुएं अर्पण करने से शनि की दशा ठीक नहीं होती। काली वस्तुएं जरूरतमंद लोगों को दान करने से शनि की अवस्थाएं ठीक होती हैं। जैसे सरसों का तेल, जैसे काली दाल की खिचड़ी, जैसे छोले बनवाओ और बांटो, भंडारा करो। आखिरी, क्या हनुमान जी की उपासना करने से तंत्र मंत्र का असर जो है वो समाप्त हो जाता है? अरे हनुमान जी की उपासना करने से, हनुमान जी के साथ थे तो राम जी के काज सवर गए, माँ सीता घर आ गई, लंका का पता चल गया, लक्ष्मण जी बच गए। अब उनके बारे में अब भी बताने की जैसी औकात रखती हूँ मैं क्या? जहाँ हनुमान है वहाँ सब कुछ है। क्या बात है। तो अब जैसा मैंने कहा कि आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है और बातें करने का मन कर रहा है, सवाल और भी हैं। दोष पे मुझे समझना था, ये जो काल सर्प दोष, मंगल दोष, पितृदोष, अगले पॉडकास्ट के लिए भी तो कुछ रखेंगे। अरे वाह, आपके तो ये व्यूअर्स आपने मतलब दर्शकों के सामने बोला कि एक और करोगे आप। आपके व्यूअर्स को अगर मेरा आना पसंद आएगा तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट्स बताइएगा कि लोग चाहते हैं, मैं जरूर आऊंगी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दर्शकों भाई, अब लाइक सब्सक्राइब कर लो आप, इस तरह की तमाम चीजें आप तक पहुंचती रहेंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जय माता दी, गॉड ब्लेस यू। आप खूब खुश रहें और आपका ये पॉडकास्ट चैनल दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। थैंक यू। ओए होए।